Hello viewers, hope you are safe and healthy. Formatting in MS Word पार्ट 2। पार्ट 1 में हम आपने ऑलरेडी सीख लिया है कि फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, साइज एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम बुलेट एंड नंबरिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज सोनिया खन्ना एंड यू आर वाचिंग लर्न विथ मोटिवेशन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट मीन्स सेटिंग द जर्नल अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ दैट टेक्स्ट। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट फॉर्मेट टेक्स्ट यू अरेंज it in a particular way on the screen or a page। आप जब पेज में जो सेटिंग करते हो जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव लगता है उसी को फॉर्मेटिंग कहते हैं। और इसका जो पहली वीडियो है पार्ट 1 उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और इस चैप्टर की सॉल्व्ड एक्सरसाइज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि बुलेट और नंबर क्या होता है। बुलेट एंड नंबर बेसिकली अ पॉइंट वाइज मैनर प्रेजेंटेशन। जब आप किसी भी टॉपिक को पॉइंट वाइज प्रेजेंट करते हैं तो उस वहाँ पर आपको या तो कुछ पॉइंट्स चाहिए या फिर नंबरिंग चाहिए, ठीक है। व्हेन यू टर्न द बुलेट एंड नंबरिंग फीचर्स ऑन एवरी न्यू लाइन बिगिंस विद बुलेट और अ नंबर ईच टाइम यू प्रेस एंटर। आप जब इसको अप्लाई कर लेते हैं ना तो आपको बार बार वो पॉइंट वो नंबर लिखना नहीं पड़ता, एंटर करते ही वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। दिस फीचर इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आर making a list, a point wise report, etc. Let's start the practical। चलिए स्टार्ट करें बुलेट एंड नंबरिंग। MS वर्ड में आ जाते हैं। MS वर्ड में आप देखिए कि यहीं पर आपको दिया हुआ है होम टैब में ही पैराग्राफ सेटिंग में, यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से वाला बुलेट चाहिए। आप इसके अलावा यहाँ पर डिफाइन में जाकर आप सिंबल भी ले सकते हो। आप नॉर्मली सिंबल इंसर्ट करते ही है ना, तो कोई भी सिंबल आप अपनी पसंद का ले सकते हो और उसको एज अ बुलेट यूज़ कर सकते हो। इनके सिंबल पसंद नहीं आता आप पिक्चर लोड कर सकते हो। तो आपकी इसके अंदर क्या कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर आपके सिस्टम के अंदर जितने पिक्चर्स होंगी जो कि एज अ बुलेट वर्क कर सकती हैं, ओके, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम यहाँ पे ले सकते हैं। वो लोड हो गई। अब देखिए मेरे सिस्टम में जो जो पिक्चर्स थी जिनको एज अ बुलेट यूज़ किया जा सकता है तो मैं उनको लेकर यूज़ कर सकती हूँ। देन ओके करूँगी, देखो यहाँ पे पिक्चर्स आ गई। अब इसके आगे मैं जो टाइप करूँगी तो देखो ये जैसे अगर आपको पॉइंट वाइज कोई लिस्ट प्रेजेंट करनी है तो बुलेट के साथ वो बहुत अच्छी लगती है और मुझे इसको बार बार इंसर्ट नहीं करना पड़ रहा। जस्ट टाइप एंड देन एंटर, नेक्स्ट लाइन में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इनकेस अगर आपको नेक्स्ट लाइन में बुलेट नहीं चाहिए तो दो बार एंटर कर दो, ठीक है। वन टाइम में आएगा, सेकेंड टाइम में वो बुलेट हट जाएगा। क्लियर। अब सेम लाइक दैट अगर आपको ये बुलेट में क्योंकि नंबरिंग नहीं आ रही, कई बार लिस्ट आपको नंबरिंग में बनाना है कि फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो आप ये देखिए पॉइंट 1 2 ABCD रोमन, मतलब स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जो आप चाहिए आप डिफाइन में जाकर इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे आपको ब्रैकेट लगाना है तो 1 नॉर्मल है, 1 के इस साइड ब्रैकेट लगाया तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो जैसा कि आप चाहते हो, ठीक है। तो मैंने देखो दोनों साइड मुझे ब्रैकेट चाहिए, मैं दोनों साइड ब्रैकेट लगा लिया। अब देखो मेरे 1 2 3 में दोनों साइड ब्रैकेट आ गया। समटाइम क्या होता है, मुझे क्वेश्चन चाहिए होता है Q1 Q2 या आंसर, ठीक है, तो मैं उसको भी एज अ बुलेट यूज कर सकती हूँ। क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त मैं Q1 बुलेट लगा लेती हूँ एंड देन उस नंबरिंग को यूज कर लेती हूँ, ठीक है। देखो 1 2 3 अपने आप आ रहा है, बस एंटर करती जा रही हूँ और आ रहा है। अब इसको आप ट्राई कीजिएगा और प्रैक्टिकल में देखो कि इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, कैसे बुलेट आप बना सकते हैं, कैसे आप नंबरिंग यूज कर सकते हैं। ओके, what is alignment? The alignment of text means the manner in which the text is placed between the left right margin of a page।
There are 4 type of alignment: left, center, right, justified. आप ये देख रहे हो पिक्चर में कि 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली अलाइनमेंट क्या है? प्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट। आपके पेज में वो जो आपने टाइप किया है टेक्स्ट, वो कहाँ पर है? लेफ्ट में है, राइट में है, सेंटर में है, या फिर दोनों साइड में? अगर कोई पैराग्राफ लिखा है तो वो दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। अलाइनमेंट के जो बटन है ना, वो आपको होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। एक बार इसके चारों टाइप समझ लेते हैं। टाइप ऑफ अलाइनमेंट: अलाइन द लेफ्ट व्हेन यू क्लिक दिस बटन। आप ये बटन को देख रहे हो, ये बटन में जो लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल इक्वल है, और राइट से थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि गैप भी दिख रहा है ना। द सिलेक्टेड टेक्स्ट is left aligned, which means that it is left margin is even and the right side is racked. राइट साइड में वो इवन नहीं होगा। ओके अब देखो सेंटर में क्या है। सेंटर का आप ये बटन देख रहे हो, center. When you click on this button, the text is center aligned, which means that the paragraph is at the center of the horizontal ruler which present at the top of the document. जैसे नॉर्मली आप क्या करते हो, हेडिंग को सेंटर में लिखते हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, डायरेक्टली सेंटर अलाइनमेंट यूज कर लोगे। अब राइट को एक बार देख लो। अलाइन राइट व्हेन यू क्लिक on this button, the selected text is right aligned, which means that its right margin is even and the left is racked. अब देखो राइट साइड से इक्वल दिख रहा है और लेफ्ट से क्या है, रैक्ड दिख रहा है, अलग अलग है, इक्वल नहीं है। आप ये देख रहे हो मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, इसकी डिटेलिंग लिखी है, वो भी मैंने राइट अलाइनमेंट लेकर लिखी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाकी प्रैक्टिकल में आपको और क्लियर हो जाएगा। जस्टिफाई दिस टेक्स्ट व्हेन यू क्लिक ऑन दिस द टेक्स्ट इज अलाइन इवन फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट। आप यहाँ पे सिंबल में भी देख रहे हो, दोनों साइड से इक्वल है, कोई भी रैक साइड नहीं है, तब उसको क्या कहेंगे, जस्टिफाई। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। एमएस वर्ड की फाइल ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसमें पहले बुलेटेड नंबर यूज़ किया था, तो हम इसको ना लेफ्ट राइट करके दिखाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट मार्जिन ही एप्लीकेबल होता है, तो ये याद रखना, फिलअप में भी आ सकता है कई बार। अब मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट किया, देखो सेंटर मार्जिन, सेंटर में आ गया, एंड राइट दोबारा से सिलेक्ट करूँगी, राइट मार्जिन। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी है। लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, राइट के लिए कंट्रोल आर, और सेंटर के लिए कंट्रोल ई। अब ये देखिए ना पॉइंट्स में है, तो इसमें जस्टिफाई आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं क्या करती हूँ, इसे हटा कर ना इसकी जगह एक पैराग्राफ लिख लेती हूँ। ठीक है, तो पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। चलो, आई थिंक पैराग्राफ टाइप करने में थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं कहीं से पैराग्राफ को कॉपी ना कर लूँ। चलो, हमारे पास एक अपना है साइट, F1 पे जाती हूँ, F1 से मैं पैराग्राफ कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, F1 करेंगे। F1 बेसिकली हेल्प के लिए होता है, जहाँ पे आपको सारे फंक्शंस की डिटेलिंग होती है। ओके, तो मैं हेल्प में चली जाती हूँ, वर्ड की हेल्प में, किसी भी मतलब लिंक को ओपन करके, तो वहाँ डिटेलिंग आ रही है, बस हमें थोड़ा सा पैराग्राफ चाहिए, इसी को यहीं से कॉपी करके और पेज पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। ओके, चलिए, अब ये हमें पैराग्राफ मिल गया। अब ये पैराग्राफ देखो, इस साइड से आपके लेफ्ट साइड से तो इक्वल है, राइट साइड से क्या है, रैक्ड आ रहा है, तो दैट मीन्स ये देखो, अब मैंने जैसे ही जस्टिफाई लिया, बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से इक्वल आया। कैसे आया, एक्स्ट्रा स्पेस देकर। ओके, कर लेते हैं, क्योंकि आपको शॉर्टकट से जल्दी काम कर सकते हैं ना। अगर आपको लिस्ट और बुलेट स्टाइल अप्लाई करना है, तो आप करोगे कंट्रोल शिफ्ट एल। अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, तो आप यूज करें शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एल। सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस आर, एंड जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे। Hope you understand all the topic very clearly, and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.